नमस्कार, मैं लीला एस्ट्रो आपका अपने चैनल ज्योतिष विस्तार में स्वागत करती हूँ। चलिए आइए आज बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब के योग के बारे में। देखिए बहुत से लोग होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते रहते हैं, डिले होता रहता है, कहीं एक नंबर से रुकते हैं, कहीं आधे नंबर से रुकते हैं। इस तरह की परेशानियाँ उनके चार्ट में रहती हैं। तो क्या होता है कि उनके चार्ट में गवर्नमेंट जॉब के योग तो होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े से ऑब्स्टिकल्स होते हैं, क्लियर कट नहीं होते, जिसकी वजह से रुक जाते। कई बार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते जो है इंसान बच्चे ओवर एज भी हो जाते हैं और उन्हें जॉब नहीं मिलती है। तो आज हम इसी संबंध में बात करेंगे कि प्रॉपर योग होते क्या हैं। देखिए हमारे चार्ट का फोर्थ हाउस, जी हाँ, जो जिसका कारक चंद्रमा है और चंद्रमा ही जिसका स्वामी भी होता है। फोर्थ लॉर्ड जो होता है जिसका चंद्रमा स्वामी होता है। जब हमारा फोर्थ हाउस या फोर्थ लॉर्ड एक्टिवेट होता है, जी हाँ, क्योंकि फोर्थ हाउस को हमारा हार्ट बोला गया है, फोर्थ हाउस को हमारी सीट ऑफ पार्लियामेंट बोला गया है, फोर्थ हाउस हमारे स्टेटस का टॉप पॉइंट होता है। जब हमारा स्टेटस बहुत हाई जाता है लाइफ का, तो हमारा फोर्थ हाउस एक्टिवेट होता है। तो हमारे फोर्थ हाउस का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे गवर्नमेंट जॉब में, या हमारे किसी भी गवर्नमेंट से हमें स्कॉलरशिप मिलनी हो, या हमें पॉलिटिक्स में जाना हो, तो इस फोर्थ हाउस का बड़ा योगदान होता है, क्योंकि इसीलिए उसको हमारी सीट ऑफ पार्लियामेंट भी कहा गया है। तो जब फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब नाइन्थ हाउस में जाता है, नाइन्थ हाउस जो हमारा भाग्य भाव होता है, जब फोर्थ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में जाता है, या नाइन्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में जाता है, तो गवर्नमेंट जॉब के योग बनते हैं। या जुपिटर हमारा फोर्थ हाउस में बैठ जाए, या जुपिटर हमारा 4 नंबर की राशि यानी कर्क राशि में बैठ जाए और चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, या चंद्रमा स्वयं अपनी राशि कर्क राशि में बैठे हों, जुपिटर की दृष्टि पड़ जाए, तो ये जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जॉब के योग बनते हैं। जी हाँ, नाइन्थ का लॉर्ड फोर्थ का लॉर्ड नाइन्थ में, नाइन्थ का लॉर्ड फोर्थ में, या जुपिटर फोर्थ में बैठ जाए, या चंद्रमा फोर्थ में बैठ जाए, जुपिटर की उस पर दृष्टि पड़ जाए, तो ये जो होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अब क्या होता है, कोई किसी डिपार्टमेंट में काम करता है, कोई किसी डिपार्टमेंट में काम करता है। तो जब फोर्थ और नाइन्थ का कॉम्बिनेशन होता है, जी हाँ, फोर्थ हाउस के लॉर्ड और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड की युति बनती है, या वो त्रिकोण में होते हैं एक दूसरे से, मतलब फोर्थ और नाइन्थ जब एक्टिवेट होते हैं, दोनों भावों के स्वामी जब एक्टिवेट होते हैं कॉम्बिनेशंस के थ्रू या त्रिकोण के थ्रू, किसी के भी थ्रू जो एक्टिवेट होते हैं, और जुपिटर की दृष्टि उसमें पड़ जाए, जी हाँ, तो ऐसे लोग गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिलती है उन्हें, और ऐसे लोग पीडब्ल्यूडी में काम करने वाले होते हैं। नहर बनवाना, पुल बनवाना, सरकारी ठेके लेना, इस तरह के काम करते हैं। तो मैंने जो कॉम्बिनेशन बताया है, फोर्थ प्लस नाइन्थ की युति, या फोर्थ प्लस नाइन्थ कहीं भी त्रिकोण में आ जाए और जुपिटर की दृष्टि उन पे पड़ जाए, तो ये पीडब्ल्यूडी में काम करने वाले होते हैं। गवर्नमेंट से जो बच्चे स्कॉलरशिप मिलती है जिन्हें, उनके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन होगा ही होगा। तो इसी तरह के और भी कॉम्बिनेशंस, आज मैं एक सीरीज शुरू कर रही हूँ कि आपको गवर्नमेंट जॉब के ही योग के बारे में, कि गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी तो उसके लिए क्या कॉम्बिनेशंस होंगे, या आप 12th के बाद कौन से सब्जेक्ट चूज़ करें। जी हाँ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब बच्चा 12th में आता है, 11th में आता है, तो वो एक बड़ा स्थिति में होता है कि भाई मैं क्या सब्जेक्ट चूज़ करूं, मैं किस तरह से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाऊं जो मुझे सफलता मिले, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि सफलता का दौर है। पहले भी होता था, लेकिन पहले शायद इतना नहीं था, अब ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ के आगे आ रही हैं। तो सफलता के इस दौर में क्या सब्जेक्ट आप चूज़ करें, तो आपके प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग, तो आज से मैं डेली आपके पास एक वीडियो इस तरह का आएगा कि आप क्या सब्जेक्ट चूज़ करें, क्या आपके प्लैनेट्स कह रहे हैं, इस विषय में आपके पास एक वीडियो आएगा। एक नई सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। और इसी तरह से जैसे आपके 9th हाउस में कर्क राशि है, जी हाँ, भाग्य भाव में अगर 4 नंबर की राशि चंद्रमा की राशि है, तो फिर आप डॉक्टर बनते हैं। जी हाँ, क्योंकि हमारा भाग्य भाव जो होता है, चंद्रमा क्या है, हमारी हीलिंग का कारक होता है, हमारी मन की शांति का कारक होता है। वहाँ पे कर्क राशि है, शुभ ग्रह बैठा है, तो ये डॉक्टर बनने का भी योग होता है। तो डॉक्टर है, इंजीनियर है, जैसे मैंने आपका पीडब्ल्यूडी का आपको कॉम्बिनेशंस बताया कि जब 9th हाउस और 4th हाउस के प्लैनेट्स की कॉम्बिनेशन होता है, या वो कहीं
त्रिकोण में बैठते हैं और जुपिटर की दृष्टि पड़ जाती है, तो ऐसे लोग जो होते हैं पीडब्ल्यूडी में काम करने वाले होते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है उन्हें, सरकार से ठेके मिलते हैं। इसी तरह की जो बारीक जानकारियाँ हैं वो आज से मैं सीरीज़ शुरू करूँगी। और इस सीरीज़ में, क्योंकि 15 दिसंबर है और जनवरी में बच्चों के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे और उसके बाद बच्चों को फिर वही मैं क्या सब्जेक्ट लूँ, किस दिशा में आगे बढ़ूँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पे माता पिता के लिए और बच्चों के लिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपकी ये समस्या जल्दी से जल्दी मैं हल कर सकूँ। और आपको कितना आपको इससे फ़ायदा होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी अपना पूरा 100% देने के लिए कि आपको मेरे वीडियोस से जो है थोड़ा सा बहुत रिलीफ मिले। तभी तो आप मुझे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। मुझे भी अपना बिजनेस बढ़ाना है और आपको भी अपना जीवन अच्छे से चलाना है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि मेरी सीरीज़ ये शुरू हो रही। कल से आपको ये सब्जेक्ट वाइज वीडियो मिलने लगेंगे कि आपके प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है और आप क्या सब्जेक्ट चूज़ करें जिससे कि आपको भविष्य में सफलता मिले। जिस तरह से मैंने आज 2-3 योग बताए हैं, ये कॉम्बिनेशंस बताएं गवर्नमेंट जॉब के, डॉक्टर के, पीडब्ल्यूडी के, गवर्नमेंट से स्कॉलर मिलने के, इसी तरह से मैं आपको बताती रहूँगी और कोशिश करूँगी कि मेरे द्वारा आपकी कुछ हेल्प हो पाए। और आप भी अपने चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो एक छोटा सा शुल्क पे करके मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर रहता है, उस पर अपनी डिटेल्स भेज के और आप मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।